तो नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर महावीर लखेरा आपके साथ। पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि हर वस्तु की एक कीज होती है। एवरीथिंग हैज अ सिंगल कंट्रोल पॉइंट विच इज कंट्रोल्स एवरीथिंग। तो चलिए हम आगे चलते हैं अपने इस यात्रा पर। तो हम अपनी लाइफ से इसको किस तरीके से जोड़कर देखते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। मित्रों, इतना गजब का कॉन्सेप्ट है, इतना गजब का कॉन्सेप्ट है। यदि आपने इसको अपने लाइफ के उदाहरण से जोड़ा तो आपको जस्ट सोल्यूशन मिलेगा, और जो एक गारंटेड सोल्यूशन होगा। देखिए कैसे होता है सब चीज़। तो पहला पॉइंट हमने जो पिछले वीडियो से अपने समझा, अगर आपने वो वीडियोस ना देखा हो तो कृपया कर ये जाकर देखें। क्या देखा था हमने देखा था कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। मतलब हर चीज को कंट्रोल करने के लिए आपको एक चीज को फोकस करना पड़ता है, जो कि पूरी व्यवस्था को संभाल लेता है। बिलीव नहीं होता ना, फिर भी हमने पिछली बार समझाया था। चलिए आगे मैं कुछ उदाहरणों से आपको इसको समझाऊंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, यदि पूरी लाइफ को आप अगर देखेंगे तो अपनी लाइफ को कितने भागों में बांटेंगे आप? मैं उसे 3 भागों में बांटता हूँ। आपके लाइफ में 3 पार्ट होते हैं। एक बहुत अच्छा व्यवस्था बनाने का साधन है कि आप उसे क्लासिफाइड कर दें, तो आपकी जो क्रिटिकलनेस होती है वो कम हो जाती है। तो बहुत ही डिफिकल्ट चीज को बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। हमारी लाइफ को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आपका तन, जो आपको दिखता है। दूसरा आपका मन, जो आपको इंटरनल पार्ट होता है। तीसरा जो भी तन और मन के अलावा बाहर है, वो सारी चीजें, इन्हें हम धन कह सकते हैं, और हमारे आध्यात्मिक भाषा में इसे माया भी कहा जाता है। चलिए कोई बात नहीं, हमने अपनी लाइफ को 3 भागों में बांटा, तन मन धन। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यदि हमारा कॉन्सेप्ट काम करता है तो इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो कि बाकी सबको नियंत्रित कर रही है? अगर आपने उसे पकड़ लिया तो विश्वास मानिए मित्रों, आपकी लाइफ में केवल उस चीज को फोकस करने से सब चीजें मिल जाएंगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर से पूछ रहा हूँ कि इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपकी लाइफ को नियंत्रित कर रही है, और वो केवल एक है। सवाल 2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ लोग जो कहेंगे कि धन, ज्यादातर लोग धन कहेंगे, क्योंकि ऐसी हमारी धारणा भी है कि धन से ही सब कुछ पाया जा सकता है। कुछ लोगों की राय हो सकती है आपका तन, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। तो जरूर आपकी राय सही हो सकती है कि हाँ, तन सही रहेगा तो आपका जीवन सही रहेगा। पर बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मन। बस यही खास बात है, यही खास बात है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में बिल्कुल वृक्ष की उदाहरण की तरह सभी लोग फल को पसंद करते हैं, जड़ों को नहीं। तो यहाँ पर कौन सी एक ऐसी चीज है जो कि जड़ है हमारी लाइफ की? यदि आपने उसे जड़ को पकड़ लिया, उस की को पकड़ लिया, तो लाइफ आपकी सरल हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, परंतु मैंने अपने इस पॉइंट में कीज का नाम दिया हुआ है मन, है ना मित्रों? तो अब आपको हो सकता है इसमें आप सहमत ना हो, और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो लोग धन की बात करेंगे, तो क्या ऐसे बहुत से लोग आप नहीं जानते जिनके पास बहुत सारा धन है फिर भी वो जीवन में सुखी नहीं है? और ये सुख होता कहाँ पर है? इसका रिसाइड तो आपके मन में ही होता ना। और ऐसे भी बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनका तन पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, फिर भी उन्होंने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करे, और वो अपनी लाइफ में बड़े खुश भी हैं, है कि नहीं है? तो फिर भी चीजें, खुश की बात हो रही तो खुश कहाँ पे होता है? मन में। और जिनके मन में पावर होता है वो निश्चित रूप से क्या होते हैं? बड़े मजबूत होते हैं। उनके लिए ना धन की बाधा होती है, न तन की बाधा होती है। वो अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो कीज है आपके लाइफ की, आपका मन। चलिए हम इसके बारे में और डिस्कस करते हैं, कैसे ये आपके लाइफ में काम करता है। तो मित्रों, बड़ा अमेजिंग फैक्ट है कि आपके जीवन में आपका मन ही एक कीज है, जिसको यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो विश्वास मानिए आप निश्चित रूप से हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। वो है आपका मन। हम अपने पिछले उदाहरण से देखते हैं, जहां पर हमने एक वृक्ष का उदाहरण दिया था। आप वृक्ष के टॉप भाग को देखते हैं जहां पत्तियां और फल होते हैं, और दूसरे जो कि एक तना होता है, जो कि एक पार्ट होता है। तीसरा वृक्ष की जड़ होती है। तो यदि आप इसे मैप करें
तो जो फल होते हैं वो आपके धन होते हैं, तो फल धन की तरह होते हैं, और जो तना होता है वो आपके तन की तरह होता है, और जो जड़ें होती हैं वो मन की तरह होती हैं। तो यहाँ पर जो जड़ है वो मन है, तना है, तन है, और जो रिजल्ट है, जो आउटकम है वो क्या है, धन, जो फल के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर एक गोल्डन स्टेटमेंट मैं आपको देना चाहूँगा कि कीज प्यारी वस्तुएं नहीं होती हैं, मतलब जो प्यारी वस्तु होती हैं वो कीज नहीं होती हैं, और जो कीज होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, और इसी तरीके से हमारा मन किसी को दिखाई नहीं देता है। ये तो किस अनुभूति और समझने वाला पार्ट है। तो यहाँ पर मैं आपका पहला पार्ट खत्म करता हूँ, जिसमें हमने आपको समझाया कि आपकी लाइफ में जो 3 चीजें होती हैं, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका मन। चलिए मैं आगे आपको इसको और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि मन कैसे काम करता है, और इसके बाद मैं मन को आपके लाइफ में तन और धन से जोड़ के बताऊंगा कि हाउ कैन अचीव बाय द हेल्प ऑफ योर माइंड धन एंड तन। आपका मन 2 भागों में बटा होता है, आपका मन 2 भागों में बटा होता है। पहला, आपका एक माइंड होता है चेतन मन, दूसरा आपका दूसरा माइंड होता है सबकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन जाता है। तो यहाँ पर माइंड को 2 पार्ट में बांटे हैं। मैं एक पिक्चर से समझाना चाहूँगा कि और भी क्या होता है हमारे माइंड में। अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझें तो आप होते हैं, आपके साथ में कोई भी विचार या कोई भी नॉलेज जब इनपुट होता है तो वो आपकी 5 इंद्रियों से होकर गुजरता है। ये इंद्रियां आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारी आँख, हमारे कान, हमारे नाक, हमारी जीवा, और इसके बाद में हमारी स्किन, जिससे कि हम लोग त्वचा, जिसको सेंस करते हैं। इस तरीके से 5 इंद्रियों के अलावा हमारे पास कोई द्वार नहीं है। इन्हीं 5 इंद्रियों से हमारे सेंसफुल इंफॉर्मेशन जाती है। ये इंफॉर्मेशन आपके चेतन मन या कॉन्शियस माइंड पर जाती है। कॉन्शियस माइंड वहाँ होता है जहाँ इनपुट लिया जाता है और इन इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस किया जाता है। इन इंफॉर्मेशंस को जब तक कि आपके पास में इसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो, इनका कोई सेंस नहीं होता है। ये आइडेंटिफिकेशन कहाँ से ली जाती है? ये आइडेंटिफिकेशन पीछे रखी हुई इंफॉर्मेशंस जो कि सबकॉन्शियस माइंड में रखी होती है, इनसे मैप कराई जाती है। जैसे ही वो मैच होती है, आपकी इंफॉर्मेशंस को पहचान मिलती है और इस तरीके से वो आइडेंटिफाइड होती है, तब माइंड जाकर डिसीजन लेता है। उदाहरण के रूप में, आपने अभी तक कोई यदि वस्तु नहीं देखी है, ना सुनी है, तो जैसे ही आपके माइंड में जाएंगी तो वो एक क्वेश्चन मार्क बन जाएंगी। और यदि जो वस्तु आपने सुन रखी है, जानते हो, तो उसका पिक्चर आपके माइंड में ड्रा हो जाएगा, तुरंत उसका आ जाएगा और उसे तुरंत आइडेंटिफाइड करें। आप भी जानते होंगे बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जिनको आज तक नहीं देखा, उनके माइंड में आपका ब्लैंक छा जाता है। सेम इसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का एक तालमेल होता है। जब भी हम कोई चीज़ का नॉलेज नया प्राप्त करते हैं, उसका जो भी आउटपुट होता है वो जाकर सबकॉन्शियस माइंड में फिर से स्टोर हो जाता है, और इस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन जो भी आप बचपन से सीखते जाते हैं वो स्टोर होती जाती है। तो यहाँ पर आपके 4 भाग आपको समझ में आ गए, आपकी इंद्रियां, और आपका कॉन्शियस माइंड, और आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको ये चारों चीज समझ में आ गई। पर इसमें फिर से व्हाट इज द कीज, व्हाट इज द कीज, हु इज द वर्किंग, हु इज द मेन पार्ट ऑफ द दिस प्रोसीजर। कौन है वो जो महत्वपूर्ण चीज जिसको आप नहीं जानते और जानने की जरूरत है? देखिए, माइंड को तो आप जानते हैं, पर अब मैंने आपको 4 भाग फिर से दे दिए और हमें प्राप्त करना है इनमें से सबसे बड़ी चीज क्या है जो कि इन सभी चीजों को चला रहा है। तो दिख रहा है आपको, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज द की। अब किस तरीके से काम करता है इस चीज को समझिए। देखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बड़ा पावरफुल होता है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कॉन्शियस माइंड उनको लेता है, रिकॉग्नाइज करता है एंड देन स्टोर करता है। इसमें ध्यान रखिए कि सारी चीजें पिक्चर फॉर्म में स्टोर होती है। आप इसमें कुछ भी टेक्स्ट फॉर्म में या कुछ नहीं रखते, सारी सब कुछ क्या होता है, एज अ पिक्चर फॉर्म में होता है। और इस तरीके से आपकी जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो वहां पर एक स्टोर होती जाती है। जब हम किसी भी चीज को कई बार इंफॉर्मेशन को सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं तो वहां पर उसकी डार्क इमेज बन जाती है। इस तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं। ये पैटर्न्स हमको रिफ्लेक्ट मारते हैं। आप जानना चाहेंगे, आप जितने भी काम कर रहे हैं
वो केवल और केवल आपके सबकॉन्शियस माइंड की इंफॉर्मेशन के कारण है। आपके माइंड में जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर है वो आपके इनपुट में नंबर ऑफ टाइम्स जाने की वजह से बिहेवियर में तब्दील हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि आपकी राइटिंग, आपकी बोलने की स्टाइल, आपकी जो डेयरिंग करने का चीज और ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज जिन्हें हम हैबिट्स कहते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होती है। मैं ऐसे कई उदाहरण बता सकता हूँ जिसमें कि ये प्रूफ हो जाएगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। आप कोई भी एक चीज लीजिए, मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। अगर आपने अपने जीवन में पहली बार कभी साइकिल सीखी थी तो किस तरह की एक्टिविटीज हुई थी और अब क्या हो रहा है। तो जब आपने पहली बार साइकिल सीखी थी तब आपको साइकिल्स भी नहीं आती थी। आप साइकिल के बारे में जानने के इच्छुक थे कि इसका ब्रेक क्या होता है, उसका पैडल क्या होता है, उसके चक्के कैसे काम करते हैं, उसको चलाते कैसे हैं, उसको खड़ा कैसे रखते हैं, उसमें रोड में वो एक सीधी कैसे होती है। ऐसे कई अनजाने सवाल आपके मन में थे। आपने जब पहली बार चलाया तो सवालों के साथ में आपने कोशिश करी, आपने ब्रेक को दबा दबा के अनुभूति की, आपने पैडल को चला चला के अनुभूति की और देखा कि ये चलती है। लोगों को देखते हुए आपको आभास और एक एहसास होता था कि हाँ ये काम मैं भी कर सकता हूँ, और आपने वो काम किया। और इस तरीके से आपने कई बार गिरते पड़ते साइकिल चलाना सीख लिया। और ध्यान रखिए, जब आप चला रहे थे तब आपने बहुत ज्यादा ब्रेक का, बहुत ज्यादा आप पेडल का, बहुत ज्यादा आप रास्ते में हैंडल का ध्यान देते थे। परंतु अब काफी दिनों बाद आप चला चला के आपके सबकॉन्शियस माइंड इतना परफेक्ट हो चुका है कि अब आपको इन सब चीजों की ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मैप बन चुका है इस तरीके का, जो कि आपको साइकिल चलाने के लिए मजबूर कर रहा है। आपको बिना ध्यान दिए, आपको बिना कॉन्शियस माइंड का यूज किए आप डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड से वो साइकिल चला रहे होते हैं। आपने कभी भी गौर किया होगा, जब भी आप चलते हैं और घर पहुंच जाते हैं, आपने साइकिल चलाने का सोचा भी नहीं होता, फिर भी साइकिल चल रही होती है। इस तरह के हजारों एग्जाम्पल्स आपकी लाइफ में हैं। जैसे आप हिंदी बोल रहे हैं, आप कभी सोच के नहीं बोलते, आपकी बॉडी, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली चलता है। तो बेसिकली आपकी एक प्रक्रिया है जिसमें कि कॉन्शियस माइंड का यूज हो रहा था। जब आप बहुत बार यूज करते तो कॉन्शियस माइंड हट जाता है और सीधा आपकी बॉडी और आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिलेट हो जाता है। एंड देन ये सबकॉन्शियस माइंड उस एक्शंस को करता है जो कि आपको पता भी नहीं होता कि वो एक्शंस कैसे हो रहे हैं, और ये बन जाती है आपकी हैबिट। तो एक चमत्कार सा होने हो गया मित्रों कि आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो फिर भी आप काम कर रहे हो। ये स्थिति कब हुई? जब आप उस काम को नंबर ऑफ टाइम करते रहते हैं और इस तरीके से आपके कॉन्शियस माइंड के बिना उपयोग करे ही आपकी बॉडी काम करने लगती है। और ऐसा ही 90% गतिविधियां आप कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, और ये चीज आपकी हैबिटों में तब्दील हो जाती है। तो जानते हैं आपकी हैबिट्स, बहुत सारी हैबिट्स, कौन कौन सी हैबिट्स हैं जिनके कारण आप ड्रॉ हो रहे हैं, जिनके आप चल रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड आपको चला रहा है ना? एक चमत्कार की बात। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से आप क्या काम कर रहे हो। आपके जीवन में बहुत सारी हैबिट हैं और जिनकी वजह से आपकी लाइफ चल रही है। अगर ये हैबिट अच्छी हैं तो ये बहुत अच्छी हैं, जिससे कि आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपकी हैबिट्स गड़बड़ हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी लाइफ स्पॉइल हो रही है। पहचानिए उन अपनी हैबिटों को, और मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे इन हैबिटों को सही किया जा सकता है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये भी एक हैबिट है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ये भी एक हैबिट है। जैसे आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये भी एक हैबिट है। जैसे कि आप बहुत ही अभद्रता पूर्वक किसी के साथ बात करते हैं परंतु आपको पता नहीं चलता। चीज़ों में आप क्या है कि सांस नहीं कर पाते, ये भी एक हैबिट है। आप डर जाते हैं, ये भी एक हैबिट है। आपको क्रोध आ जाता है, ये भी एक हैबिट है। तो जानते हैं मित्रों, ये सारी आपकी हैबिटें हैं जिन्हें आप ठीक कर सकते हैं। पर आपको मैं बताना चाहूंगा इन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एकमात्र ऐसा सूत्र दूंगा जिससे कि ये सारी हैबिट्स ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने समझा कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड की कीज होती है। ये सारी चीजें स्टोर होती है और सबकॉन्शियस माइंड 90% हमारी गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा होता है, जो कि हमारे कॉन्शियस माइंड को पता भी नहीं होता। और इस तरीके से आपकी लाइफ चल रही है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीस्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं कि वह आपके लिए अच्छा से अच्छा प्रोडक्टिविटी दे। तो जानना चाहेंगे आपको
आप जानना चाहेंगे आप किस तरह से आप ये काम करता है। चलिए मैं आपको एक सूत्र दूंगा जिससे कि आप अपनी हैबिटों को चेंज कर सकते हैं। ये सूत्र तो नोट कर लीजिए, इसे इतना बोलिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाए कि ये सूत्र मेरे को ठीक कर देगा। ये सूत्र है किसी भी काम को, अब यहाँ काम उचित होना चाहिए, क्योंकि गलत काम भी सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो आपकी बॉडी गलत करने लगेगी। तो किसी भी उचित काम को आपको तब तक करना है, 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 जब तक कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैबिट का रूप ना ले ले। तो बड़ा सिंपल है, आपको काम को करते रहना है, करते रहना, करते रहना। तो पहचानिए अपने सही काम को और उसको रिपीट मोड में, लूप मोड में डाल दीजिए। एक स्थिति आएगी कि सबकॉन्शियस माइंड करने लगेगा, कॉन्शियस माइंड की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर लेंगे। तो धन्यवाद मित्रों, कैसा लगा आपको मेरा ये सेशन बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे फिर महावीर लखेरा फिर से आपके साथ।